Good morning, students. Myself Chandan sir from CB Memorial Public School. Students, you know tense in its kind के सीरीज में आज आपका पांचवा दिन है, छठवां दिन है, माफ कीजिएगा, और हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने प्रेजेंट को कंप्लीट कर दिया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में भी मैं आपको पूरा अच्छे से फिनिश कर दिया उसको भी, और हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस और उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये टेंस जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप बस इसको ध्यान देंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स रूल फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करने होंगे, उसके बाद आपको वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में करने होंगे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्टूडेंट्स और आप देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और स्टूडेंट्स अगर हिंदी में मैं बात करूं तो अगर आप अपनी ग्रामर्स की बुक में आप देखेंगे तो अक्सर आपको देखने को मिलता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। और जैसे क्या है कि वह बगीचे में टहल रहा था, तो कब से टहल रहा था, कितने देर से टहल रहा था और कितने दिन से टहल रहा था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ वो टहल ही रहा था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें आई आपका एक्सेप्शन मींस अपवाद होता है। आई को हमेशा हम प्लूरल में मानते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है, इसमें मैं आई को सिंगुलर के रूप में आई के साथ में वास का प्रयोग करता हूं। ठीक है, ही सी इट नेम तथा आई के साथ वास का प्रयोग करते हैं, और यू वी दे तथा एनी प्लूरल वर्ड उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। वह अपना कार्य कर रहा था, ध्यान देना, वह की स्पेलिंग में बताया आपको ही। ठीक है, ही आपने सब्जेक्ट को कर लिया, अब देखना है आपको ही बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर। यस, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, वास कर देंगे गाइस। ठीक, अब काम करना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स किसी भी वर्ब्स के 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो ही वाज डू, अब स्टूडेंट्स इसी में मैं आईएनजी जोड़ दूंगा, ही वाज डूइंग। अब मैं आपको बताया था अपना के साथ की अंग्रेजी, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, आई के साथ माई, यू के साथ योर, दे के साथ देयर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ही के साथ अपना इंग्लिश क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। ही वाज डूइंग हिज वर्क। स्टूडेंट्स आपने देखा, ठीक। अब यहाँ किसी भी अदर वर्ड की चर्चा नहीं हुई थी, कक्षा में, क्लास में, कमरे में। अगर ये सब चीजें होता है तो आप कमरे में अपना काम कर रहा था, तो यहाँ में क्या करता है स्टूडेंट्स, अदर वर्ड काम करता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तुम बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, यू बिलोंग टू प्लूरल नंबर, यू वर्ब गाइस। अब वर्ब क्या है, खेलना। किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे बाय विच वर्ब इज दैट, बाय विच वे एनी एक्शन इज डन। मैं इसके पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच में मैं वर्ब्स पढ़ाया हूं, वर्ब्स में आपको बताया हूं किसी भी सेंटेंस पे किसी काम को करने से उसकी प्रकट होता है। यू वर, अब गाइस प्ले, यू वर प्लेइंग क्रिकेट मैच, CRICKET, यस क्रिकेट। अब गाइस क्या है, बगीचे में, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, इन द गार्डन। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले आप क्या किया, ही, फिर यू। अब स्टूडेंट देखते हैं आई, जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, आई को यहां सिंगुलर वर्ब मानते हैं। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग यू हिंदी। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिए। आप ध्यान दीजिएगा, रूल्स को पढ़िएगा, जहां भी वीडियो आपको दिक्कत होगी वीडियो को पास करिएगा और उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिएगा। स्टूडेंट्स हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में मैंने अफर्मेटिव को कंप्लीट किया। नाउ यू कम टू द पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंसेस जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यू नो स्टूडेंट्स, सब कुछ वही है, आपको बस वाज वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग करना है। यस, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो वाज वर्ग के बाद सीधे हमको नॉट का प्रयोग करना होता है। लेट्स आते हैं एग्जांपल पे स्टूडेंट्स। वो है गीत नहीं गा रही थी, सबसे पहले क्या गा रही थी, रहा था नहीं है, सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। हम सी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं बाजार नहीं जा रहा था, सो इजी गाइस, आई
was not going to market। थर्ड एग्जांपल देखते हैं गाइस, हम उस गरीब की सहायता नहीं करते। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, अगर आप टेंस के दौरान उस गरीब की, उस लड़की की, उस घर की, अगर ऐसा सेंटेंस आए स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिए आपको इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, वी वर नॉट हेल्पिंग, वी वर नॉट हेल्पिंग ना दैट पुअर। यस, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी आर नॉट हेल्पिंग ऑफ दैट पुअर मैन। आप भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन क्या है, दैट इंडिकेट कर रहा है उस गरीब की। हम उस गरीब की सहायता नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट हेल्पिंग दैट पुअर मैन। स्टूडेंट्स, ऑफ दैट पुअर मैन भी विल डू। यस, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या किए, नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ यू कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं, हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 रूल्स होते हैं। कहीं तो हमको 3 रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको 2 रूल्स विल डू। यस, 2 रूल से आपका काम चल जाएगा। जैसे क्या, वाज वेयर, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यस, सेकंड रूल पे स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, हम आपसे ये देखते हैं कि हम अपने स्कूल में होते हैं या गांव में होते हैं या घर में होते हैं, स्टूडेंट्स चलते फिरते लोग हमसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पूछ लेते हैं। यदि मैं टेंस की सीरीज को पढ़कर यदि मैं अपने टेंस को कंप्लीट करता हूं, तो कभी भी आपसे कोई भी हमराही चलते वक्त अगर आपसे कोई सेंटेंसेस या टेंसेस पूछता है, तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट बड़ी इजी से कर लेंगे। आइए देखते हैं, क्या आप कक्षा में शोर मचा रहे थे। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यदि वाक्य कोई भी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होती है, क्या, क्यों, कैसे से, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वाज वेयर लगा देना है। वाज वेयर लगाएंगे क्या, आप देख रहे हो, आप इस स्पेलिंग हम क्या करते हैं, यू हमेशा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर्ब। यस, वर्ब। अब क्या है, यहां हमने वाज वर्ब लिया। यस, अब सब्जेक्ट क्या है, यू किया, वर यू, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर यू हमेशा क्या है, मेकिंग एनवाइस। मेक एनवाइस होता है, स्कूल में चला ना, मेक एनवाइस, मेकिंग एनवाइस इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम वाज किए, फिर हमने सब्जेक्ट यू किया, फिर हम वर्ब आईएनजी फॉर्म मेकिंग किए। ये आपका इसी में है, मेक एनवाइस में स्वर बचाना होता है। अब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट इन द क्लास अदर वर्ड। ठीक है, इनवाइस आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हुआ, और बाकी चीजें आपकी क्या हो गई, अदर वर्ड्स हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड देखते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। यस, जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य आए, तो उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी क्या करते हैं, सहायक क्रिया वाज वर्ब से भी पहले लिखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले तुम क्या कर रहे थे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे व्हाट वर यू, व्हाट वर यू डूइंग। स्टूडेंट्स, तीसरा सेंटेंसेस है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हु वाज टीचिंग यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि आपसे कभी कोई और भी पूछे तुम कहां जा रहे थे, तो वर वर यू गोइंग। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये वेयर वर यू गोइंग, इसमें क्या है, WHRE है। ठीक है, वर ये है, ये वर वेयर वर यू गोइंग। इस तरीके से सेंटेंस आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आप वीडियो को पास करके आप इस सारे रूल्स को अच्छे से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।